आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रल्स का यूज। देखिए इंटीग्रल्स का यूज मोस्टली हम कर्व्स के एरिया में निकालने में यूज़ करते हैं या किसी भी शेप का एरिया निकालने में यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल्स का एरिया है, किसी भी ट्राइंगल्स का एरिया है। इन सब फिगर्स का एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे? बाय इंटीग्रल्स। इस चैप्टर्स में कुछ फॉर्मूले भी आपको और उनके फिगर का भी ध्यान रखना है। जैसे एरिया आप बात करते हैं इलिप्स की, तो इलिप्स की देखिए शेप क्या होती है। इलिप्स इस शेप में हमारी इलिप्स होती है और इलिप्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर बात करेंगे पैराबोला। किसकी बात करेंगे? पैराबोला। पैराबोला देखिए ये एक्स एक्स से बना हुआ है, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या है? पैराबोला। पैराबोला। बात करें सर्किल की, ये हमारे जैसे सर्किल है, सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कब होगी इक्वेशन? जब इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास हो। बात करें हाइपरबोला। हाइपरबोला और हाइपरबोला किस शेप में होता है? इसकी शेप थोड़ा इस तरह से होती है हाइपरबोला की, और इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इन फिगर्स का आपको ध्यान रखना है और इनकी जनरल इक्वेशन ध्यान रखनी है। मैं देखिए जो ये चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे एरिया अंडर द सिंपल कर्व। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम फाइंड करते हैं किसी भी कर्व का एरिया या किसी भी फिगर का एरिया। जैसे ट्रायंगल बताए थे मैंने, रेक्टेंगल बताया था, स्क्वायर बताया था, किस टाइप से फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया अंडर द सिंपल कर्व। जैसे हमारा एक y = fx एक कर्व है और हमने एक लिमिट ले ली, यहाँ से x = a ले लिया और यहाँ हमने x = b ले लिया। अब इस कर्व का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इस कर्व का हम एरिया बाय लिमिट ऑफ सम फाइंड करें तो लिमिट ऑफ सम भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम क्या करें, एक छोटी सी एरिया पर स्ट्रिप ले लेते हैं। एक हम स्ट्रिप ले लेते हैं और इसको जब हमने x मान लिया तो ये हमारा क्या होता है? y होता है और हमारा फंक्शन क्या है? y = fx। तो इंटीग्रल्स और लिमिट क्या होगी हमारी? a to b। ये a है और ये b है, तो a to b। तो लिमिट a to b हो गई y dx और y = क्या है हमारा? fx। तो y हमने fx पुट कर दिया, तो a to b fx dx। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसकी हम लिमिट पुट कर देंगे। इसी तरह से इस टाइप से कर्व हो y एक्सिस पर, ये तो x एक्सिस पर था, तो हमने कोई कर्व मान लिया x = dy, x dy मान लिया और लिमिट मैंने किस तरह से मान ली इनकी, ये y = c मान ली और ये y = d मान लिया। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये एरिया इज इक्वल टू लिमिट हमने c से d मानी है, c से d हो गई और ये x dy। अब x इज इक्वल टू क्या है हमारा? ये हो गया हमारा x dy और x इज इक्वल टू क्या है हमारा? gy। यहाँ पे एक फंक्शन था gy, ने एक फंक्शन दिया था
तो इसको लिखते हैं हम a इज इक्वल टू सी टू डी और x ये क्या आ जाएगा आपका जी वाई और डी। अब देखिए इनको हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं अच्छी तरह से आपको क्लियरली। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x। हमें एक कर्व गिवन है y इक्वल टू x एंड लाइन x इज इक्वल टू 1, लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 and the x axis in the first quadrant, x axis in the first quadrant। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि y इक्वल टू x किसकी जनरल इक्वेशन है। तो y इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू 4ax एक पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। तो पैराबोला की किस टाइप की शेप होती है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब y इक्वल टू 4x ये हमारा हो गया पैराबोला। क्या हो गया? पैराबोला। अब इस कर्व का एरिया आपको फाइंड करना है। लिमिट हमको गिवन है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो देखिए x इक्वल टू 1 सपोज कर लिया हमने, x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा और x इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा। तो अब हमको इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। इसको आप नेम भी दे सकते हो कोई भी, जैसे आपने नेम दे दिया P Q R S। अब इसको आपको इस बाउंडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो इस बाउंडेड पार्ट का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एरिया ऑफ P Q R S, एरिया ऑफ P Q R S इज इक्वल टू, और लिमिट क्या हो गई हमारी 1 to 4। तो जैसे कि हम एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड करते थे तो ये हमारी स्ट्रिप हो गई और लिमिट क्या है 1 to 4, तो 1 to 4 हो गया और ये y dx, क्योंकि x एक्सिस पर है इसलिए इसका एरिया विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। तो एरिया को मैं a से डिनोट करता हूँ। देखिए मैं बार बार नहीं लिख रहा P Q R S, और ये 1 to 4 और y क्या आएगा यहाँ से, y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू रहेगा रूट x, रहेगा रूट x और dx। और रूट x को हम क्या, y इक्वल टू रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर बाई 2 dx। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे हम, x की पावर n का फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और ये लिमिट 1 to 4। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 अपन 3/2 x की पावर 3/2 और ये 2 1 2 अपन 3/2 और लिमिट 1 to 4। तो 3/2 हो तो देखिए क्या होगा, a इज इक्वल टू ये 2/3 तो बाहर आ जाएगा हमारा और ये x की पावर 3/2 लिमिट 1 से 4। अब अपर माइनस लोअर, तो a इज इक्वल टू 2/3 और ये 4 की पावर 3/2 हो जाएगा और ये 1 की पावर 3/2। तो a इज इक्वल टू 2/3, 4 को लिखते हैं हम 2 का होल स्क्वायर उसकी पावर 3/2 और 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2/3, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 और 7 टू जा 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे
तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 9x। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह ही। y स्क्वायर टू 9x, तो y स्क्वायर टू 4x पैराबोला की शेप है, तो हम पैराबोला की शेप बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। y स्क्वायर टू 9x, देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये अंडर रूट 9x रहता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये 3 रूट x हो जाता है। और रूट x को हम क्या लिखते हैं, 3x की पावर 1/2। अब इसकी लिमिट क्या है, 2 से 4, तो ये आपका x इक्वल टू 2 हो गया और ये आपका x इक्वल टू 4 हो गया। तो सबसे पहले हमारी एक स्मॉल स्ट्रिप हो गई, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। इसको नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं आप, EQRS। एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ PQRS। तो लिमिट 2 से 4 y dx, तो यह 3x की पावर 1/2 dx। तो एरिया इज इक्वल टू 3 और x की पावर 1/2 कंडीशन करेंगे तो हम 1/2 प्लस 1 लिमिट 2 से 4 हो जाएगी। a इज इक्वल टू 3 और 2 बन जाए 2 और 3/2 रहेगा और नीचे भी आपका 3/2 हो गया। लिमिट 2 से 4, a इज इक्वल टू 3 और ये 2/3 हो जाएगा आपका वह x की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 2 और x की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो a इज इक्वल टू 2, इसको लिखते हैं 2 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और इसको लिखते हैं हम यानी 2√2। 2 की पावर 3 लिखते हैं 2√2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 3 रहता है 8 माइनस के 2√2 मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 8 जा 16, 2 2 जा 4√2। तो ये हमारा आंसर होता है। थर्ड को देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन देखिए सेम है, लेकिन एक क्या है एक्स स्क्वायर टू 4y, ये भी पैराबोला का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये y एक्सिस पे बनेगा। इसका जो फिगर बनेगा पैराबोला का, देखिए चार्ट से बनेगी पैराबोला की, x इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y, इसकी शेप इस टाइप से बनेगी और ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अब जो इसकी जो लिमिट है y से इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, तो सपोज कर लिया हमने y इक्वल टू 2 ये होगा और y इज इक्वल टू 4 दिस।
तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है, इस बाउंडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। इसको मान सकते हैं हम अगर पी क्यू आर एस, ये नाम भी दिया मैंने आपको। तो एक्स स्क्वायर इंटू 4y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4y, तो x इंटू 4 का स्क्वायर 2 रूट y, तो x इज इक्वल टू 2 रूट y को क्या लिखते हैं y की पावर 1/2। तो हमारा जो एरिया किसका फाइंड करना है, पी क्यू आर एस का एरिया, पी क्यू आर एस लिमिट क्या होगी 2 से 4 टू y की पावर 1/2 dy विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y एक्सिस पर है। फिर इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो 2 y की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y की पावर n प्लस के 1/2 n प्लस के 1 अपॉन n प्लस 1, तो y की पावर 1/2 प्लस 1 और ये भी 1/2 प्लस 1, लिमिट 2 से 4 हो गई, तो ये 2 और 2 बन जाए 2 और 1 3/2, y की पावर 3/2 और नीचे भी आपका 3/2 आ गया। लिमिट क्या है 2 से 4 और ये 2 और ये 2 पर बन जाएगा 2/3 और ये y की पावर 3/2 और 2 से 4। अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 या 4/3। अब हम अपर माइनस लोअर पुट करते हैं, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4/3 और 4 को क्या लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 माइनस और इसको लिखते हैं 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 4/3 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 2√2, तो y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8√2 अपॉन 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, और क्या लिखा है हमको इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इलिप्स मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये हमारी इलिप्स, ये इलिप्स है हमारी, और ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अब हमको देखिए कंप्लीट पार्ट का एरिया फाइंड करना है। देखिए इस तरह से हम कंप्लीट पार्ट का एरिया तो फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते आए स्मॉल स्ट्रिप का पहले एरिया फाइंड करते थे, इसी तरह से सेम हम पहले इसमें से 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें से हम पहले एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। लास्ट में हमें पूरी इलिप्स का एरिया फाइंड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बात करते हैं पहले छोटे से पार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इलिप्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। इलिप्स की जनरल फॉर्म हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारी इलिप्स की एक जनरल इक्वेशन है। यदि हम जनरल इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो मुझे ए और बी फाइंड होते हैं। कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए एंड बी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ए स्क्वायर 16, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस के 4 और बी स्क्वायर इक्वल टू 9,
तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो a कोमा 0 होता है और ये पॉइंट क्या होता है हमारा 0 कोमा b, a कोमा 0। तो ये पॉइंट्स हमारा हो गया 4 कोमा 0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 0 कोमा 3। अब हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। हम क्या करेंगे देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 9 16 लेंगे हम एलसीएम, तो ये 16 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9 ऊपर बनेगा हमारा 9 अपॉन 16 और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और y की बात करते हैं तो ये अंडर रूट 9 अपॉन 16 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू 9 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 16 हो जाएगा 4, 3/4 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है एरिया कंप्लीट इलिप्स का। तो पहले इस पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, एरिया किसका निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, या डायरेक्ट निकाल देते हैं एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स देखिए लिमिट हमारी 0 से 4 हो जाएगी, 0 से 4 और हमारा क्या आ गया 3/4, 3/4 मैंने बाहर निकाल दिया और ये अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेकिन इलिप्स का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, तो एरिया इज इक्वल टू आ गया आपका 3 लिमिट 0 से 4 और ये अंडर रूट 16 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा a dx। ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x को a। तो इस फॉर्म में हम वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 3 और इंटीग्रेशन हमारा चल ही रहा है 0 से 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 16 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर 2, एक दिन हमारा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक दिन आपका 4 और इसकी जो लिमिट थी वो क्या थी आपकी 0 से 4, 0 से 4। a is equal to 3x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 0 से 4। तो देखिए 1/2 को बाहर ले लेंगे तो a इज इक्वल टू 3/2 और x अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 और साइन इनवर्स x/4 0 से 4। अब लिमिट पुट करते हैं हम अपर माइनस लोअर, तो a इज इक्वल टू 3/2, ये 4 अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16
प्लस 16 और ये साइन इनवर्स 4/4। जीरो पुट करेंगे सारा जीरो हो जाएगा। 16 माइनस 16 ये जीरो हो गया आपका। तो a इज इक्वल टू 3/2 और प्लस 3/2 ये जीरो हो गया। 3/2 इंटू 16 4/4 बन हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 पाई/2 रहता है। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ इलिप्स।